ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। बंद नेत्रों से आपका अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, जो शाश्वत है, अजर है, अमर है। इसका आकार भले ही बदलता हो, पर यह शाश्वत है। यही हमारा है और इसी को संभाल कर रखने की हमारी जिम्मेदारी है। अंतर्दृष्टि से ही हम इसको स्वस्थ रखते हैं, सुखद रखते हैं। जीवन सुख से जीते हैं। बाह्य वस्तु कोई भी हमारे संग नित्य नहीं है, इसलिए बाह्य कोई वस्तु हमें नित्य शरणभूत नहीं है। अपनी अमूर्त काया ही सदा हमारे संग होने से हमें सदा शरणभूत है। और जब हम इसके शरण में रहते हैं तो ये कर्म के बंधन से रहित होकर हमें उत्तम सुख देती है। किंचित भी दुख का अनुभव नहीं कराती। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहिए। बहिर्मुख रहने से ही हम नाना रूप धारण करते हैं, बहुरूपिया होते हैं और बहुत प्रकार के दुखों को भोगते हैं। यह अजर अमर शरीर भी अपने रूप को बदलता रहता है। हम नाना प्रकार से दुखों को भोगते हैं। इस अमूर्त शरीर का ही स्वामित्व धारण करिए। यही एक उत्तम पदार्थ है। सदा हमारे संग है, मंगल है और शरणभूत है। जिसने अंतर्दृष्टि कर इसको पहचाना, वह इसमें युक्त होकर परमात्मा हो गया। शाश्वत सुख को उसने पा लिया। अब हमारी बारी है। हमें अपने अमूर्त शरीर को पहचान कर इसी के आश्रय से रहना है और परमात्म दशा को पाना है। शाश्वत सुख को पाना है और इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सुख जीव में ही होता है, अजीव में नहीं होता। और हम जीव हैं। भले अजीव हम में मिला हो, पर हम अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया से युक्त रहते हैं तो हमें शांति का ही अनुभव होता है। हम निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं, वीतराग रहते हैं। और ये प्रयास मुक्ति की ओर, परमात्म पद पाने की ओर उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। इसी को चारित्र संज्ञा है, मोक्ष मार्ग संज्ञा है
और अपना एहसास करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि यह एक स्वाधीन कार्य है। किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपका आप अनुभव करना अत्यंत स्वाधीन है और अत्यंत सुखद भी है। और स्वस्थ रहने का ये स्वाधीन और अचूक उपाय है। पराधीनता में सुख नहीं है। जीव स्वयं सुख स्वरूप है। सुखी रहने के लिए उसको किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुख रहने से ही आवश्यकताएं उत्पन्न होती है और नेत्र बंद कर हम अपना ही एहसास करते हैं तो हम सब आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करते हैं, रोग आदि से ग्रस्त नहीं होते। हमें अंतर यात्रा करना है, जिसे योग की भाषा में योग निद्रा कहते हैं, शवासन कहते हैं। और यही वास्तव में तीर्थ यात्रा है, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर ही तीर्थ है, वही परमात्मा है और उसी से युक्त रहना वह परमात्मा दर्शन है, तीर्थ यात्रा है। और उसमें ही हमें अद्भुत सुख का अनुभव होता है। हम बद्ध मूर्त कर्म से मुक्त होते हैं, स्वाधीन होते हैं, सुखी होते हैं। और योग निद्रा को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाना सुगम है। अंतर में विहार करना अत्यंत सुगम है। अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले जाना है, अपनी अमूर्त काया में ही विहार करना है, विचरण करना है। इसी से हमको सुख का अनुभव होता है। करना न धरना, सदा सुखी रहना, न ऊधों का लेना न माधों का देना, अपने में ही रमण करना, अपने आप में ही लीन रहना है, स्थिर रहना है, उपस्थित रहना है, कायस्थ रहना है। यही धर्म ध्यान है। परमात्मा अपने सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अंतर्मुख रहकर सुख का अनुभव करना है, अपने सुख का, जो वैश्विक नहीं है, इंद्रियज नहीं है, मानसिक नहीं है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है। सिर से पांव तक ही अंतर यात्रा करिए। बाहर की यात्राएं तो हमने बहुत की हैं, जिनमें बहुत जोखिम भी है, आर्थिक व्यय भी है, इंद्रियज मानसिक व्यापार भी है। स्वानुभव में हम निश्चल रहते हैं, निष्कंप रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, इस जीवन में भी सुखी रहते हैं और परभव में भी सुखी रहते हैं और शीघ्र ही परमात्मा पद को पाकर अनंत काल तक फिर सुख से ही रहते हैं। हम स्वरूप से परमात्मा हैं, उसी परमात्मा रूप को हमको प्रकट करना है। अपना रूप परमात्मा रूप कर्मों से आवृत है,
बहिर्मुखता के कारण उस बहिर्मुखता को समाप्त करना है। और हम यदि अंतर्मुख रहना चाहें तो कोई बाधा नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग की समझ यहीं पैदा होती है। इसलिए अपने ध्यान को यहाँ पर रोकिए। अंतर्मुख होने पर हमें अपने मस्तिष्क में ही यह निर्णय होता है कि मुझे अंतर्मुख रहना योग्य है। मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, मेरे चिन्ह मूर्त सुख स्वरूप है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। मूर्त पदार्थों को भोगना योग्य नहीं है। यह सब कुछ निर्णय अपने मस्तिष्क भाग में ही होता है। जब हम अपने अंतर्मुख रहते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट का भाग, सिर का भाग, ये उत्तम भाग माने जाते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति यही होती है। सुख से अपने हर भाग में ठहरना है। बाहर में फसावटें बहुत है, प्रलोभन बहुत है, और उससे हमारा संसार ही दीर्घ होता है। मनुष्य आयु थोड़ी है, यही हमको भवसागर से पार करती है। इसलिए इसके हर पल को हमने अपने हित में जीना है। अपने को बद्ध मूर्त कर्मों से पृथक करना है। मूर्त पदार्थों के सेवन से हमें यथासंभव अपने को मुक्त करना है। भौतिक जगत के आश्रय से जीना अच्छा नहीं है। अपना स्वयं का एक सुखद जगत है, जो परमात्मा रूप है, और इसका हमें सदा ही संग है। बहिर्मुख रहकर ही हम इसके संग से अपने आप को मुक्त रखते हैं, अपने को दुख में स्थापित करते हैं। इस पावन अमूर्त काया को पाकर भी हम बहिर्मुख रहकर दुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी हमें परमात्मा पद देने में समर्थ है। जगत में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन सुख स्वभावी नहीं होने से सारभूत नहीं है, निस्सार है, और अपनी अमूर्त काया ही चेतन होने से सारभूत है। इसीलिए हमको ही परमात्मा संज्ञा है। भले ही हम अचेतन की प्रतिमा बनाकर उसको परमात्मा नाम दे दें, पर वह अचेतन पदार्थ कभी आत्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं होता। और हमें भले ही मूर्त पदार्थ मिला हो, पर हम कभी मूर्त नहीं होते, अचेतन नहीं होते। भले ही अभी मूर्त मिला होने से हम मूर्त से प्रभावित होते हैं, और अंतर में रहें तो फिर मूर्त पदार्थों से प्रभावित भी नहीं होते।
कोई प्रतिकूल प्रसंग ही प्राप्त नहीं होता। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता स्वमेव बनती है। यह एक नैसर्गिक व्यवस्था है। जो अंतर में विहार करते हुए रहते हैं वे अपने को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त कर परमात्मा हो जाते हैं, और जो बाहर ही जीते रहते हैं तो उनके दुखों का कोई अंत नहीं है। फिर उत्तम गति की प्राप्ति होना भी अत्यंत दुर्लभ रहता है, क्योंकि संसार में हीन योनियों का कोई अंत नहीं है। लगभग सब जीव राशि हीन योनियों में ही जीती है। मनुष्य तो अति अल्प होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। मुखमंडल के भाग में अपनी सर्वाधिक चौड़ाई बाएं कान से दाएं कान तक अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। भले हमको 5 इंद्रियां मिली हो और उसके आकार हमारा रूप भी बना हो, पर हमें उन इंद्रियों का उपयोग यथासंभव नहीं करना है, क्योंकि ये अचेतन मूर्त को ही विषय करती है और ये बंधन रूप है। और जहाँ बंधन है वहाँ सुख नहीं है। हमें मूर्त के बंधन से मुक्त कर अमूर्त रूप में ही रहना है, फिर हम किसी प्रकार भी मूर्त से प्रभावित नहीं होते। अभी तो अग्नि से जलते हैं, शस्त्र से कटते हैं, पानी में डूब कर मरते हैं, पर इस मूर्त का बंधन समाप्त होने के बाद फिर न हम शस्त्र से कटते हैं, न अग्नि से जलते हैं, न पानी से गलते हैं। उसी अमूर्त दशा को हमने ध्यानाभ्यास के द्वारा पाना है। यही विश्व का सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। पुण्य के पुरुषार्थ, अर्थ के पुरुषार्थ, विषय सेवन के पुरुषार्थ हमने जन्म जन्म में किए हैं। ये मोक्ष का उत्तम पुरुषार्थ ही हमने नहीं किया है। इसमें हम अपना ही आश्रय करते हैं, स्वाश्रय करते हैं, स्वाधीन रहते हैं, और स्वाधीनता में दुख नहीं है। स्वाधीनता ही सुख है, स्वाधीनता ही स्वास्थ्य है, और स्वाधीनता से ही हम अजर होते हैं, अमर होते हैं। अभी जीवन के लिए पवन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र मकान और नाना पदार्थों की आवश्यकताएं हैं। उन सब आवश्यकताओं से हम मुक्त होते हैं यदि हम मूर्त पदार्थों का अवलंबन नहीं करते। सने सने हमें अपना आलम्बन बढ़ाना है और मूर्त का आलम्बन कम करते करते समाप्त कर देना है। पूरी तरह अपने सन्मुख रह जाना है। वही परमात्म दशा है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। ध्यानाभ्यास में वास्तव में कुछ सीखना नहीं होता है, बस अपने में ही विहार करना होता है, अपने से ही जुड़कर रहना होता है। यही योग है जिससे हम योगी होते हैं, योगीश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। और बहिर्मुख रहना ही भोग है, विषय भोग है।
उसी से हम रोगी होते हैं, संसार में जन्म मरण करते हैं। दोनों होठों का भाग, दोनों होठ मिले हुए, हर भाग में होने वाली संवेदना को अति प्रीति पूर्वक भोगिए। प्रीति चित्त से ही अपने से युक्त होना है। प्रीति इसलिए है कि इसी से हमको अविनाशी और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालू का भाग। अपने को हमें अपने हर भाग तक ले जाना है, हर भाग का संवेदन करना है, अपनी पूरी अमूर्त काया को बंधन मुक्त करके सुखद बनाना है। सुख के लिए फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहे और दुख का फिर कोई भी कारण उपस्थित नहीं हो। अपने कंठ भाग पर आइए। अपने मुहूर्त में सुख हो या दुख हो, हमें अपना ही अवलंबन लेना है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन यथासंभव नहीं लेना है। अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, यदि सीने के भाग पर आप ठहरते हैं तो श्वसन क्रिया संबंधी किसी भी रोग से आप ग्रस्त नहीं होते। सीने के भाग को यहाँ ठहर कर स्वस्थ रखिए। अपने को भूलकर ही जीव हैरान होता है। भूल आपको हैरान हो गया। वृथा ही अपने को भूलकर संसार में रुलाता है। भूल आपको भ्रमतवादी। बाहर ही बाहर हम रहते रहे और हमारा यथार्थ निवास स्थान तो अपनी अमूर्त काया है, उसमें हम नहीं आए। हृदय का भाग, मन के कोलाहल से मुक्त रहना चाहते हैं तो सीने के मध्य में अपने ध्यान को रोकिए। सर्व तनावों से आप मुक्त रहेंगे। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पाचन संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर रोकिए। अपनी काया को स्वस्थ रखने का यही एक स्वाधीन साधन है कि हम नेत्र बंद कर अपने हर भाग का संवेदन करें। और ये एक निश्चित सुख पाने की, स्वस्थ होने की विधि है। इसमें कोई अपवाद भी नहीं है। अपने ध्यान को अपनी पीठ के भाग पर लाइए। बायां कंधा, दायां कंधा, पूरा पीठ का भाग, कमर का भाग,
अपनी अमूर्त काया सर्व जीवों के संवेदन गम्य है, तथापि बहिर्मुख रहने से वह अपने ओझल होती है। बहिर्मुख रहकर ही हम अपने पावन स्वरूप को खो देते हैं, उसके सुख को नहीं भोग पाते हैं। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। अपने अंग अंग का अनुभव कीजिए, जिससे आपको अपार शांति का अनुभव होने वाला है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। मूर्ति के मिलावट के साथ रहना सुखद नहीं है। इस अचेतन मूर्त से, इसके बंधन से अपने को मुक्त करना है। और यह बंधन तभी होता है जब हम बहिर्मुख रहते हैं, और जब अपने में ही आ जाते हैं तो जो भी कुछ मूर्ति की मिलावट है वह समाप्त हो जाती है। भले इसमें थोड़ा समय लगता है, पर यह कार्य निश्चित होता है। अनंत जीव इस विधि से परमात्मा हो गए, और हमें भी इसी विधि से परमात्मा होना है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।